संपर्क ऐप पर कार्य नहीं करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ के द्वारा भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में इंदौर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, जहां बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की और कलेक्टर को ज्ञापन देने की बात कही। मध्य प्रदेश के इंदौर में मोहन यादव सरकार की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज धरना प्रदर्शन कर रही है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद है, जहां अलग अलग मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन कर रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने कार्यभार अधिक कर दिया है। हाल संपर्क ऐप दिया गया है, जिस ऐप में यह लोग काम नहीं करना चाहते हैं। इनका कहना है कि कार्यभार अधिक होने के कारण इन्हें कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इन्हें वेतन से लेकर संबंधित भी कई तरह की विसंगतियां हैं। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर प्रदर्शन में आए हैं? सर मैं लक्ष्मी शर्मा। सर हम लोगों को क्या है कि दो ऐप में काम करवाया जा रहा है। संपर्क ऐप में अलग, पोषण ट्रैकर में अलग, और सुबह 8 बजे से 8 बजे उसमें उपस्थिति डालो। आधा टाइम तो नेट चलता नहीं है गांव में, और फिर दो ऐप में काम करें। इसके बाद में पूरा सर्वे हम लोग करें, सारे विभागों का काम हमसे करवाएं, और सारे विभागों का काम कर करके हम लोग इतने परेशान हो गए। ऊपर से संपर्क ऐप में खाना भी डालो, नाश्ता। अब खाने नाश्ते में बच्चे कभी आते हैं, कभी कुछ लोग लेके चले जाते हैं, और फिर उसमें कभी आधा टाइम गाँव में संपर्क ऐप चलता ही नहीं है, तो फिर नहीं डालो तो दिक्कत। और फिर दो ऐप में एक ही चीज़ डालने से क्या मतलब है? एक ऐप में सारा काम करवा रहे हैं, और जो मोबाइल दिए वो किसी काम के नहीं है। उसमें कोई चीज़ इतनी कम उसकी कैपेसिटी है कि उसमें सारी चीज़ें आती नहीं है। एक वार्ड में 1900 की जनसंख्या का सर्वे मोबाइल में, बच्चे मोबाइल में, वेरिफिकेशन मोबाइल में, खाना नाश्ता सब। जब एक ऐप में ऑलरेडी डाल रहे हैं तो दूसरे ऐप में क्या ज़रूरत है वही चीज़ डालने की? दूसरी बात सर, मानदेय इतना कम मानदेय पे आप सारे विभागों का काम ले रहे हो हमसे। हाँ, और इसके साथ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मैंने 3000 रुपये बढ़ाए थे उन्होंने, और 1000 रुपये बोले लाडली बहना का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिलेगा। जो कार्यकर्ता 60 साल की हो गई उनका 1000 भी बंद कर दिया। तो ये सब चीज़ें से हम बहुत लोग परेशान हैं, वो चाहते हैं कि इसका निराकरण शीघ्र से शीघ्र हो, नहीं तो सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल यानी कि कई सारी नई परेशानियाँ आएगी। अब क्या कहेंगे? जी सर, यही कह रहे हैं कि ये संपर्क का ऐप और पोषण ट्रैकर दो चीज़ में काम हो रहा है, वो हम नहीं कर पाएंगे। हम किसी एक चीज़ में ही काम करेंगे। और पोषण ट्रैकर में भी अगर उपस्थिति लगाना था हम उपस्थिति लगाएंगे। कभी नेटवर्क नहीं मिलता, कभी मिल भी जाता है। उस वजह से जब भी खुलेगा तब हम करेंगे, और संपर्क ऐप में काम हम नहीं कर पाएंगे। संपर्क ऐप में क्या काम दिया जा रहा है? संपर्क ऐप में डेली की उपस्थिति लगाई जाती है, नाश्ता, भोजन और मेम सेम बच्चों का सब। अब दो ऐपों पे अगर एक ही काम करना पड़े तो कार्यकर्ता इतना समय कहाँ से निकाल पाएगी? और संपर्क ऐप में फोन आ जाता है, हमें 8 बजे उपस्थिति डालना ही पड़ता है। अब अगर बारिश हो या कुछ नेट की प्रॉब्लम हो और अगर उपस्थिति नहीं डल पाई तो उस दिन का हमारा मानदेय वगैरह कटने की संभावना है। तो फिर हम कैसे क्या? और ना हमें कोई सरकारी छुट्टी और ना कोई मतलब सरकारी भी घोषित नहीं किया गया अभी तक। तो हमारी मेन मांग ये है कि संपर्क ऐप बंद किया जाए और हमें गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। आप क्या कहेंगे? संपर्क ऐप की तकलीफ भी बताई जा रही है, काम बंद कर दिया है आपने। ऐसे में तो प्रदेश में कई सारे काम प्रभावित होते हैं, क्योंकि क्या है डिजिटल हमको डिजिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, पर ऐप में काम करने से क्या होता है कि 2 ऐप हैं, 2 ऐप में हमको बहुत दिक्कत होती है। कभी हमारा डाटा चलता है, कभी नहीं चलता है, तो उसमें भी दिक्कत आती है।
तो ये है कि हमको एक ऐप पे ही सारा काम करवाए और रजिस्टर, उसके अलावा हमको क्या है, हमको ऑनलाइन तो करने को बोलते हैं, ऑफलाइन भी रजिस्टर ना मेंटेन करने को बोल रहे हैं। तो एक व्यक्ति अगर ऑनलाइन वर्क कर रहा है तो उसके बहुत सारे घंटे तो उसमें ऑनलाइन वर्क करने में ही चले जाते हैं। सारी चीज़ें आप डिजिटल कर रहे हो तो हमको अच्छा मोबाइल भी दो, या मोबाइल नहीं दे सकते तो हमें लैपटॉप दीजिए, क्योंकि हम मोबाइल पे काम करते हैं तो हमारी आंखों पे भी बहुत है ना उसका असर होता है। कितने लोग उससे बीमार हो रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमारी गर्दन क्या होती है, मोबाइल में झुकी रहती है, बाकी सारी जो गतिविधियां हमारी वो भी प्रभावित होती है ना। तो हम संपर्क ऐप का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको 2 ऐप पे काम नहीं करना, हमको एक ही ऐप पे काम करना है। सारा अगर एक ही ऐप पे हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। काम हम करना चाहते हैं, हम काम करने से मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? मांगे नहीं मानी गई तो हम दोनों ऐप पे काम नहीं करेंगे। मेन काम हमारा कि जो प्रैक्टिकल में बच्चों का भविष्य, हमारा काम है बच्चों का भविष्य संवारने का और कुपोषण कम करने का, वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं और मोबाइल में ही दिन भर हमें काम दिए जा रहे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? मांगे नहीं मानी गई तो हम भोपाल जाएंगे और हड़ताल करेंगे। मोहन यादव जी से के पास जाके हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हमने शिवराज मामा को कह दिया था कि यदि तनख्वाह नहीं बढ़ाएगी तो आप यहाँ से जा सकते हैं, तो वास्तव में वो चले गए, उनके बदले मोहन लाल यादव जी आ चुके हैं। और इस प्रकार यदि इन्होंने भी नहीं किया तो इनको हमारी बददुआ जरूर लगेगी। तो एक तरह से खुली चेतावनी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की। एक बार फिर आपको बता दें, मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ और भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हजारों की संख्या में आज कलेक्टर कार्यालय इंदौर के सामने ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अडिग है। आज यहाँ पर ज्ञापन भी दिया जाएगा, ज्ञापन के साथ आवेदन, निवेदन और भविष्य में और भी आंदोलन हो सकता है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में करीब 84,000 से अधिक आंगनवाड़ी है। वहीं इंदौर की यदि बात करें तो इंदौर में 3,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपके जीवन को सरल और सुलभ बनाने के लिए, नित आपके सहयोग के लिए तत्पर रहती है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये आज धरना प्रदर्शन कर रही है। अब देखना होगा सरकार इनकी मांगें मानती है या नहीं। सतीश शर्मा, जन सेतु न्यूज़,